नमस्कार, मैं लता गंगवार और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ भारत। हम इस टाइम मौजूद हैं आरजे न्यूज़ भारत के ऑफिस में यानी कि स्टूडियो में। हमारे बीच मौजूद हैं भाजपा समर्थक मंच के युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष सानू काजमी जी। आइए हम उनसे जानते हैं और उनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। और जी सानू जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत जी। है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जी। जैसा कि सानू जी हम देख रहे हैं और हमने सुना भी है कि जैसे आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, उसमें मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सोशल मीडिया पे एक्टिविटी इस वजह से रहती है, मैं अपने कार्य करता रहता हूँ समाज के लिए। जी, समाज सेवा भी आप मतलब बहुत ज़्यादा करते हैं लोगों के बीच में जाके। और जैसा कि भाजपा में जैसे मुस्लिम लोग हैं वो भाजपा में ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, लेकिन आप उनके लिए भाजपा के लिए उत्साहित करते हैं, उनको भाजपा के बारे में बताते हैं। देखिए, ये कहना तो गलत होगा कि मुस्लिम भाजपा में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। बहुत से मुस्लिम ऐसे हैं जो भाजपा में काम कर रहे हैं, जी। लेकिन कुछ लोग जो क्या कहते हैं गलतफहमी का शिकार हैं। कुछ मुस्लिमों के बीच में जो दूसरी पार्टियों ने भय फैला दिया है कि मुसलमानों की भाजपा विरोधी है, ऐसा कुछ नहीं है। जब भाजपा, उन्हें भी दिख रहा है भाजपा सबके लिए, सबका साथ सबका विकास के तहत काम कर रही है, कार्य कर रही है। इस वजह से मुसलमान भाजपा से जुड़ भी रहा है और जगह जगह भाजपा, देखिए अब जैसे कि नगर निगम का चुनाव होगा उसमें भाजपा कैंडिडेट मुस्लिम भी उतार रही है पार्षदों के तौर पर, ठीक है। तो जब जो जैसा सक्षम होता है वैसा उसको जो है कार्य दिया जाता है और भाजपा सबके साथ सबका विकास के तहत कार्य कर रही है। जी। जैसा कि सानू जी, कोरोना काल में आपने लोगों की बहुत ज़्यादा मदद की है, लोगों के घर घर जाके राशन, सैनिटाइजर, ऑक्सीजन वगैरह और पौधे वगैरह वितरण किए हैं, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जब कोरोना महामारी आई उस वक्त किसी को पहली बार अनजान थे लोग, उससे न पता था कैसे इसका बचाव करा जा सके। तो उस वक्त देखा गया कि ऑक्सीजन की जो कमी हुई तो वो पौधों ने, जहां जहां पौधे थे शुद्ध वातावरण मिला, स्वच्छ हवा मिली, उससे कहीं हद तक वो रहा। सैनिटाइजर से हम बार बार हाथ साबुन से वॉश कर रहे थे या सैनिटाइजर कर रहे थे, तो उससे जो है हम लोग अपने एरियो की सेफ्टी, तो इसी वजह से मैंने जगह जगह पौधे भी बांटे, पौधे लगाए भी, और अपने घर पे, मोहल्ले में, गली में, रोड पे जहां मुझे लगा लगाने के पौधे लगाए जितने भी हो सके। और बाकी सैनिटाइजर मैंने नगर निगम में महापौर जी के जनप्रतिनिधि हैं ब्रजेश गौतम जी, उनको अवगत करा के महापौर जी द्वारा जगह जगह सैनिटाइजर कराया गया। हर एरिया का उनको रात में डिटेल डाल दी जाती थी, सुबह को टीम वहां पे सैनिटाइजर कर देती थी। जैसे कि आप एक तरह से समाज सेवा करते हैं, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, सबसे बड़ी बात तो इंसान को प्रेरणा मिलती है अपने माता पिता से, अपने परिवार से और स्वयं खुद से। जब आप ही किसी चीज के लिए सक्षम नहीं होंगे तो कोई कितनी प्रेरणा दे तो आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरे परिवार ने, मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है, अम्मी पापा ने, कि हमेशा लोगों की मदद करो, समाज के लिए जितना हो सके काम हो, जिस काबिल भी हो अपना योगदान दो। वही प्रेरणा को मैंने अपने अंदर बैठा लिया। आज मैं जगह जगह लोगों की सहायता करता रहता हूँ। सहायता क्या, मैं किस काबिल भी नहीं हूँ, सहायता क्या करूंगा, लेकिन जितना होता है ऊपर वाले ने अगर इस काबिल बनाया, जिस माध्यम से, अगर मैं नहीं कर सकता तो कोई अधिकारी कर सकता उसके माध्यम से, अगर कोई डिपार्टमेंट कर सकता उसके माध्यम से, मैं चाहता हूँ लोगों का काम हो जाए और कोई परेशान ना रहे। तो इस वजह से जो है मैं जगह जगह पहुंचकर उनकी समस्या सुनता हूँ और कार्य कराता हूँ। जैसा कि हमने देखा भी है और सुना भी है कि आप गाय को रोटी खिलाते हैं डेली, जैसे कि एक हिंदू धर्म में गाय को प्रतीक माना जाता है और मतलब मुस्लिम लोगों में गाय को इतना महत्व नहीं देते हैं, इस पर आपके क्या? देखिए, हिंदू हो या मुस्लिम हो, देखिए गाय जो होती है वो बेजुबान होती है, वो एक जानवर है। हम लोग तो अपना दर्द बयां कर देते हैं, भूख लगती है खाना मांग लेते हैं, खा लेते हैं, ले लेते हैं, लेकिन गाय जो होती है जैसे सूखी जमीन चाटती हुई देखे समझिए भूखी है। तो मैं देखता हूँ जहां जहां गाय मुझे लगता है भूखी है, किस माध्यम, केले हैं, रोटी है, जो भी सामान होता है उस वक्त मौजूद, या लाके बिस्किट वगैरह मैं उनको खिला देता हूँ। उससे मुझे लगता है हाँ मैंने कुछ पुण्य का काम किया है। बाकी तो देखिए ऊपर वाला सब देखता है, जो जैसा काम करता है वो सब इसी धरती पे ही उसे मिल जाता है। अब मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, आपके स्टूडियो में बैठा हूँ, आज मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, अभी मैं गलत काम कर रहा होता यही आप मुझे गलत उससे चलाती मेरे लिए। तो फिर जिस तरह से होता है अपनी तरफ से अच्छा काम करने का प्रयास करता हूँ, और गाय को तो मैं बहुत ही मानता हूँ। ये जैसा कि सानू जी, नगर निगम के चुनाव बहुत ही नजदीक आ गए हैं, इस पर आपकी क्या राय है कि मतलब किसको टिकट मिलना चाहिए नगर निगम में और किसको नहीं? देखिए, वैसे तो ये पार्टी का फैसला है, जो पार्टी तय करेगी, जो संगठन तय करेगा वही होता है। लेकिन जब आपने मुझसे पूछा ही है तो मैं आपको बता दूं कि बरेली में जो इस वक्त मौजूदा महापौर हैं डॉक्टर उमेश गौतम जी, उन्होंने बहुत विकास किया है। आपने देखा होगा जगह जगह इस वक्त
पुल के निर्माण हो रहे हैं, जगह जगह सड़कें नई हो रही हैं, कार्य नाली जो कच्ची नालियां थी गलियों में जहाँ जहाँ वो सब पक्की बना दी गई हैं। तो और मेरी सबसे बड़ी बात क्या, महापौर उमेश गौतम जी जो है स्वयं पहुंचते हैं वहां पे, देखते हैं कि यहाँ पे किस चीज की जरूरत है और वो कार्य कराते हैं। उन्होंने बहुत विकास किया है। आज जगह जगह खंभों पर लाइट लगी हुई है, कैमरे लगाए जा रहे हैं। रात में भी महिलाएं, पहले क्या होता था महिलाएं डरती थी रात में निकलने, आज ऐसा चमन कर दिया उन्होंने शहर को, महिलाएं भी जा रही हैं तो वो भी सुरक्षित महसूस कर रही हैं। और तो इस वजह से मैं महापौर उमेश गौतम जी के लिए ही फिर से पार्टी अध्यक्ष जी से भी अपील करता हूँ, संगठन से अपील करता हूँ कि महापौर उमेश गौतम जी से ही, बरेली से उनको क्यों कोई दूसरा नहीं बन सकता? देखिए एक बार बताएं, कोई और भी तो कर सकता है। देखिए एक बार बताएं, इससे पहले जो है बहुत अच्छा भी कर सकता है कोई, देखिए ऐसा करने में तो कोई बहुत कुछ भी करता है, कुछ भी नहीं करता है। अब से पहले जो महापौर आए सिर्फ कागजी महापौर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उमेश गौतम जी ने जनता की पीठ पहुंच के जनता को समझा, जनता को अपना समझा, उनका दर्द समझा और उनके बीच पहुंचे कार्य किया। कोई कंप्लेंट लेके जाता तो उसकी समस्या सुनते हैं वो, उमेश गौतम जी समस्या सुनते हैं, ये नहीं हाँ हो जाएगा देखते हैं, ये कुछ नहीं, स्वयं उसका अपने प्रतिनिधि से बोलकर समाधान निकालते हैं, जहां खुद पहुंचने का पहुंचते। तो देखिए मेयर, ऐसी मेयर हो या विधायक हो, ऐसी होना चाहिए जो जनता ने चुना है तो जनता के कार्य, जनता के काम आए। तो मैंने देखा महापौर जी जगह जगह पहुंचते हैं, लोकप्रिय महापौर हैं और सब उन्हें लाइक भी करते हैं बरेली की जनता। आज उन्होंने विकास पे ध्यान दिया है, मैं चाहता हूं पुनः बार उन्हें फिर से मौका दिया जाए और वो जीत कर फिर से हमारे शहर को और उन्नति की ओर लेके जाएं। जैसे 4 चांद लगा दिए हैं, ये और बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं हमारे शहर के लिए। जैसे कि सानू जी, हमने देखा है आपके सोशल मीडिया पर और हमने सुना भी है कि आप मोदी जी के बहुत बड़े फैन हैं, मतलब इसके पीछे का क्या कारण है और आप मोदी जी के फैन क्यों, उनमें ऐसी क्या खूबियां हैं जो आप मोदी जी को इतना ज्यादा पसंद करते हैं? देखिए मैं क्या, आज पूरा वर्ल्ड देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का फैन है, क्योंकि देखिए ऐसा प्रधानमंत्री लोकप्रिय आज तक कोई नहीं आया जो अपने देश को जमीन से मजबूत करता चल रहा है। और सबसे बड़ी खूबी उनकी जी है, उन्होंने 2014 में जब प्रथम बार वो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने एक नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। तो उन्होंने क्या करा, सबका साथ दिया, सबका विकास किया। अब जब 2019 में वो फिर से जीते तो उन्होंने एक नारा दिया, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। तो उन्होंने सबका साथ दिया, सबका विकास किया और सबका विश्वास जीता है। तो इस वजह से आज मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं और उनके कार्य देखता हूं, जगह जगह वो खुद पहुंचते हैं और कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री जी एक ऐसा ही होना चाहिए जिसे बच्चा भी कहे ये हमारे देश का प्रधानमंत्री गर्व से, और बड़ा भी कहे या बुजुर्ग भी कहे ये हमारे देश के प्रधानमंत्री है, हमारे देश भी कहे और विदेश भी कहे ये भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री को ऐसा ही होना चाहिए और मैं अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत मानता हूं और मैं चाहता हूं 2024 में जनता से भी अपील करता हूं कि ऐसे ही प्रधानमंत्री को फिर से चुने जिसने हमारे देश को जमीनी स्तर से मजबूत बनाया है। लोग तो कागजी स्तर से बनाते हैं लेकिन देश को इन्होंने मजबूती से, जड़ों से मजबूत बनाने का जो काम किया है वो भारत सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जी सानू जी, हमारा लास्ट सवाल है आपसे, आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए राष्ट्र जागरण युवा संगठन जो है क्या कहते हैं बहुत काम करता है। आपने देखा होगा लॉकडाउन में भी ये संस्था लगातार लगी हुई थी, चैनल लोगों के लिए कार्य कर रहा था, घर घर जाके खाना पहुंचाने का काम कर रहा था, घर घर जाके राशन पहुंचा रहा था या जो भी समस्याएं थी सुन रहा था, मदद कर रहा था जिस तरीके से हो रहा था। मैं आरजे IAS को चैनल को अपनी तरफ से भी शुभकामनाएं देता हूँ, आपके चैनल के अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ और आने वाले पर्वों की अभी से एडवांस में आप लोगों को बधाई भी देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसा कि आपने देखा हमारे बीच सानू काजमी जी उपस्थित थे, जैसा कि उन्होंने नगर निगम के चुनाव लेके और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में बहुत सारी बातें की और उन्होंने कोविड में बहुत सारी सहायता की। वो एक समाज सेवी हैं और समाज के हित में हमेशा कार्य करते हैं। धन्यवाद। मनेरगांव मोहल्ला में मेट ग्रामीण विकास समिति ने मासिक मानदेय देने की मांग की।